नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। आए दिन आत्महत्या की खबरें, बढ़ता मानसिक तनाव और नशे की गिरफ्त में फंसती युवा पीढ़ी। आखिर समाज किस दिशा में बढ़ रहा है? क्या इसके लिए सामाजिक परिवेश, शिक्षा व्यवस्था या पारिवारिक परिवेश जिम्मेदार है, या यह व्यक्तिगत समस्या है? आइए इस पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है समाजशास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर संजय जोशी साहब। समाज किस तरह से इन चुनौतियों का सामना करेगा, इन चुनौतियों से बाहर निकलेगा? वॉइस ऑफ एमपी में स्वागत है जोशी साहब आपका। संजय जोशी साहब, आए दिन आत्महत्या की खबरें आ रही है, समाजशास्त्री होने के नाते किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या कहेंगे, क्या कारण है? जी हाँ, आपका बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है और प्रासंगिक समस्या है इस समय समाज की। पिछले कुछ वर्षों में निश्चित रूप से युवाओं में आत्महत्या की दर बढ़ी है। इसके पीछे मेरा ये मानना है कि जब हमारी सोशल बॉन्डिंग, हमारे पारिवारिक जो रिलेशंस हैं, उसमें जब शिथिलता आती है और युवा एक महसूस करता है कि उसकी केयर करने वाला कोई नहीं है। पहले आप देखिए, हमारे यहाँ पर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था और परिवार एक बहुत अच्छा संगति का माध्यम, एंटरटेन का माध्यम, प्रॉब्लम सुनने का माध्यम, तो सारी प्रॉब्लम शेयर जॉइंट फैमिली में हो जाती थी। लेकिन हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, अर्बनाइजेशन बढ़ा, तो परिवार को गांव से लोग छोड़ के आए, आपकी न्यूक्लियर फैमिलीज हुई और अब तो लिव इन रिलेशनशिप वाला जमाना आ गया है, तत्काल ब्रेकअप हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आज परिवार वीराने हैं। उन छोटे बच्चों को जब वो ब्रिंगिंग अप हो रहे हैं, ब्रॉट अप हो रहे हैं, तो उनको अच्छी बात बताने वाला, उनकी प्रॉब्लम को सुनने वाला अब कोई परिवार में है नहीं है। क्योंकि पति और पत्नी अब आजकल हाईली एजुकेटेड है, दोनों ही सर्विस पे जा रहे हैं, तो बच्चे एक तरीके से परिवार में वीरान है। और आज से हम 40, 45, 50 साल पीछे अगर जाएं तो आप देखेंगे कि हमारे परिवार में ऑटोमेटिक बच्चों को दादा दादी के द्वारा, पापा मम्मी के द्वारा, ताऊ काका चाचा के द्वारा एक संस्कार मिलते थे। उनको लगता था कि हमको कोई केयर करने वाला, एक स्नेह मिलता था, अपनत्व मिलता था। तो जब व्यक्ति को स्नेह, अपनत्व, उसकी केयर होती है, उसको सुनने वाला कोई है, तो वो मानता है कि नहीं, मेरी परवाह करने वाला इस संसार में कोई है। लेकिन वो बच्चा देखता है कि अब तो मेरी प्रॉब्लम को ना तो कोई समझने वाला, ना मेरे कोई सुनने वाला, ना मेरे को कोई बात मानने वाला, तब व्यक्ति गलत दिशा की ओर प्रवृत्त होता है। उसमें संस्कारों की कमी है, डिसिप्लिन की कमी है। ये जो न्यूक्लियर फैमिली और जो परिवार तेजी से ब्रेकअप हो रहे हैं, परिवार में विवाह विच्छेद बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है पापा मम्मी के बीच में, पति पत्नी के बीच में, तो जब ऐसी स्थिति में बच्चा ब्रॉटअप होता है, उसकी ब्रिंगिंग अप होती है, तो वो इस प्रकार की तनावों को लेकर के बड़ा होता है। तो जो इनडिसिप्लिन है या जो बच्चे में एंग्जाइटी है, तनाव है, और फिर माता पिता की महत्वाकांक्षा बहुत है जी, वो बच्चे से सब कुछ जो अपने अरमान है वो उससे पूरे कराना चाहते हैं। अब बच्चे की कैपेसिटी नहीं है, उसका पोटेंशियल नहीं है, लेकिन आपने उसको इतना महत्वाकांक्षी बना दिया है कि वो बच्चों को ड्रीम करने के लिए एक बड़ा प्रेशर फील करता है जी। और वो ये सोचता है कि अगर मान लीजिए कल मैं नहीं कर पाया पूरा, तो फिर पापा मम्मी और समाज के सामने मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, कैसे उनको। तो मैं आपको ईरानी साहब बताऊं कि हमारे एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस सोशियोलॉजिस्ट हुए फ्रांस के, जिनका नाम एमाइल दुर्खिम। उन्होंने बहुत आज से 1897 में पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था ली सुसाइड, फ्रेंच भाषा में। बाद में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, अनुवाद आए, तो आत्महत्या उनकी पुस्तक का नाम है जी। तो उन्होंने अपनी इस पुस्तक के माध्यम से जो आज हम बात कर रहे हैं, उसको आज से लगभग 100-150 वर्ष पहले बताया कि ये जो विकसित देश, जब ये उस समय अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज जब विकसित हो रहे थे, तो वहां आत्महत्या बढ़ रही थी। तो उन्होंने यही बात की जो हम अभी बात कर रहे हैं, कि जो जो डेवलपमेंट होता है, जो जो परिवार की एकता, परिवार की जो अपनत्व है, परिवार में जो स्नेह है, न्यूक्लियर फैमिली आती है, न्यूक्लियर से भी और उसके जब लिव इन रिलेशनशिप या अकेला पति या अकेली पत्नी रह रहे होते हैं, तब ये प्रॉब्लम सुसाइड की बढ़ती है जी। और उन्होंने 4 प्रकार की सुसाइड का उसमें वर्णन किया। उसमें पहली है इगोस्टिक सुसाइड जी। इगोस्टिक सुसाइड में दुर्खाइम साहब ये कहते हैं कि जब व्यक्ति के अहम को ठेस पहुंचती है, जो मैंने आपको बताया कि उसको लगता है कि सोसाइटी मेरी परवाही नहीं कर रही है, परिवार को मेरी चिंता ही नहीं है, वो बहुत एक तरह का अकेलापन महसूस करता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, उसको रेस्पेक्ट देने वाला, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं, समाज को चिंता ही नहीं है।
तो उस अकेलेपन से वो सोचता है कि ऐसा जीवन किस काम का, जी। जो मेरे को कोई पहचानता नहीं, मेरे को सुनता नहीं, मेरे को कोई अपना नहीं मानता है, तब व्यक्ति आत्महत्या युवाओं की ओर बढ़ जाता है। जी। और पहले सब ये होता था। जी जी। दूसरी एक और बात है कि हमारे परिवार में पहले एक समय सब लोग प्रार्थना करते थे, समय समय पर कहीं अच्छे जो रिलीजियस प्लेस होते थे, संत महात्मा गुरु के आश्रम में जाते थे, लेकिन वो सारी चीजें समाप्त हुई। विकास की अंधा दौड़ में जो हमारे पुराने संस्कार थे, परंपराएं थी, रिचुअल्स थे, वो सब धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। जी। तो इस कारण भी बच्चे में कि जब तक अच्छी संगति वो नहीं करेगा, अच्छे उसके सकारात्मक जीवन में लोग नहीं होंगे, उसके अच्छे मेंटोर नहीं होंगे, और हमारे संत मुनि जो भी ये होते थे, हमारे जो ऋषि होते थे, ये सब हमारे मेंटोर होते थे। तो कितना एक अच्छा उसमें लाइन और भजन भी है कि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी सब कुछ बनेगी। अब ये कौन उसको बताने वाला है? संत महात्मा सुनता है आपको, वहां वो प्रेम पाता है बच्चा। तो जब प्रेम पाता है तो उसका जीवन आत्महत्या से दूर होता है, तनाव से बाहर रहता है, सबसे बड़ी बात। और एक और उदाहरण मैं आपको बताऊं इसी बात पे जी। हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम साहब जी, वो सुसाइड करने जा रहे थे जी ऋषिकेश में जी। स्वामी शिवानंद जी ने उनको देखा है कि युवक आत्महत्या करने जा रहा है, तो उन्होंने अपने पास बुलाया, बेटा क्या कर रहा है? बोले मैं अपनी बड़ी बहन से पैसा लेके आया रिजर्वेशन करा के एग्जाम देने, ये जो हमारा एयरफोर्स की एक एग्जाम, क्लर्क की एग्जाम देने वो गए थे जी। बोले मेरा पेपर अच्छा नहीं गया और मेरे पास जाने का पैसा नहीं और कैसे मुंह दिखाऊंगा। तो शिवानंद स्वामी एपीजे अब्दुल कलाम साहब को ले जाते हैं, बोले बेटा तेरा जीवन क्लर्क बनने के लिए थोड़ी है, ईश्वर ने तो तेरे लिए और कुछ सोच रखा है, इसलिए तेरे को उस क्लर्क के एग्जाम में वो सफलता नहीं दिलाई। और आप देखिए ऐसे बताने वाले कौन है बच्चों को कि तेरे लिए भगवान ने अलग डिजाइन कर रखा है, अलग विधान है। जोशी साहब, मैं खास तौर पे आपसे पूछना चाहूंगा कि आत्महत्या के पीछे सबसे बड़ी बात होती मानसिक तनाव, और मानसिक तनाव और नशे की लत जो होती है, इसके बीच में कोई सीधा संबंध आप पाते हैं? देखिएगा, अगर हमारे सोसाइटी की बात करें, हमारे शहर की बात करें, तो बुरी तरह से नशे की गिरफ्त में आ गया है। और आए दिन हम लोग कवरेज भी करने जाते तो वहां देखते हैं कि नशे के दौरान आत्महत्या कर ली। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। इसका भी लगभग अगर हम इसका हल, समाधान या इसके कारणों की बात करें तो वही मैं जो आपको बता रहा हूं कि बच्चे में वो सकारात्मक दृष्टिकोण, वो धैर्य, वो पेशेंस, वो सहनशीलता और चीजों को एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने का भाव तेजी से कम होता जा रहा है। तो वो क्या चाहता है कि जो तनाव आया इसे तत्काल से छुटकारा मिल जाए, इंस्टेंट में इससे बाहर आ जाऊं। तो वो फिर इस तरह की संगति में पड़ता है। कोई युवा, उसका जो दोस्त होता है वो कोई सिगरेट या गांजा या अफीम या हेरोइन जहां कहीं भी वो करता होगा, बोले तू ये लेगा तो तेरे को एक अच्छी फीलिंग्स आएगी और सब तेरे तनाव गायब हो जाएंगे। लेकिन वो एक क्षणिक है, क्षणिक उन्माद है, कुछ समय के लिए वो भूलता है, लेकिन फिर एक ऐसे जाल में वो फंस जाता है जिससे वो जीवन भर उभर नहीं पाता है। क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है कि फिर उसकी एक एडिक्ट हो जाता है, वो लत लग जाती है। तो तनाव तो उसका दूर नहीं होता है, एक नई प्रॉब्लम में वो बच्चा घिर जाता है। लेकिन ये उसको बताने वाला कोई नहीं है कि सकारात्मक दृष्टिकोण, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी, वो अपने बेटे को कहते थे, बहुत बड़े कवि, साहित्यकार, वो उनकी बात मेरे को याद आती है। अमिताभ बच्चन कई बार इस तरह के अपने उसमें बात में कहते हैं कि मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि बेटा तेरे मन की हो जाए तो अच्छी, और नहीं हो तो और भी अच्छी। अब आज ऐसे बच्चों को बताने वाला कौन है? जी। बच्चे की सुनने वाला नहीं, हर समय डांटना, क्रोध करना। परिवार में आप देखिए बहुत गुस्सा है आजकल, तो उन बच्चों को ना प्रेम मिल रहा है, ना अपनत्व मिल रहा है, ना कोई बात को सुनने वाला है। केवल इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं थोपी जा रही है। और इस थ्रोट कटिंग कंपटीशन सोसाइटी में बच्चा सोचता है कि जब मेरे को कोई यहाँ सफलता नहीं मिल रही है तो धीरे धीरे तनाव में, एंग्जाइटी में, अवसाद में गिर जाता है। शिक्षा व्यवस्था भी इसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है। सर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? चूंकि आप प्रोफेसर है, समाजशास्त्री है, देखिए अभी नीट पेपर लीक को भी देखा गया, नीट पेपर लीक के बाद भी देखा गया कि
कई बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली, या शिक्षा व्यवस्था कुछ कहीं ना कहीं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इन आत्महत्या के मामलों में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब समाज में मूल्यों का पतन होता है, अवमूल्यन होता है, तो तब वो सारी संस्थाएं समाज की, चाहे वो कोई भी संस्था हो, परिवार हो, आपका विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, और भी कोई भी संस्था, उससे अछूती नहीं रहती है। जब समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होता है और जब समाज में लोगों की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं और रातों रात स्टार बनने की, बगैर मेहनत किए हुए सफलता पाने की एक अंधी दौड़ में जब बच्चा लगता है और नहीं मिलता है, तो ये एन क्रेन प्रकार, और फिर देखता है कि नीट में कहीं पेपर आउट हो गया, तो जो उस बच्चे ने अपनी मेहनत जो बच्चों ने की थी, उसको सफलता के पूरे चांसेस थे, अब हो सकता है अगली बार परीक्षा में वो हो या ना हो, तो वो बच्चा फिर तनाव में आता है कि यार मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैंने अपनी ईमानदारी से मेहनत की, पूरा समय दिया, और मैं इतनी अच्छी मेरी एग्जाम गई, और उसी एग्जाम के लिए मुझे दूसरी बार एग्जाम देना पड़ेगा। तो एक प्रकार का जो भय उसके मन में क्रिएट होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, तनाव, उलझन में पड़ता है, और फिर वो रास्ता नहीं देख करके धीरे धीरे वो एंग्जाइटी में आता है, गहरे डिप्रेशन में चला जाता है, और उसकी बात को मैं आपको कह रहा हूं बार बार, कोई सुनने वाला नहीं है। खास बात यह कि उसकी सुनने वाला नहीं, मतलब सबसे बढ़िया बात है, अगर आपका बच्चे के साथ तनाव, वो अपने मन को हल्का नहीं कर पा रहा है, उसको प्रेम देके सुन। यस, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। जब भी आत्महत्या बच्चा कब करता है? जब सारे रास्ते बंद देखता है वो, कि अब चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं है इस जीवन से बचने का, या मेरे जो ड्रीम है वो पूरे होने का, न मेरे को कोई समझ पा रहा है, न सुन रहा है, न कोई समस्या का समाधान है, तब बच्चा इस प्रकार से सुसाइड की ओर प्रवृत्त हो जाता है। ऐसे जीवन जी के भी क्या करूंगा। सर, अपन ने शिक्षा पर बात की, शिक्षा व्यवस्था पर बात की आत्महत्या को लेकर, हमने पारिवारिक व्यवस्था पर भी बात की, और नशे की लत इस पर भी बात की हमने। शिक्षा व्यवस्था पर, सामाजिक माहौल भी आज की डेट में कहीं ना कहीं बच्चों की बात करें, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं साहब कि हम लोग देख रहे हैं कि 13-14 साल की बच्चियां या बच्चे से लेकर 60 साल के व्यक्ति, 70 साल के व्यक्ति तक मैंने देखे जो फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले। क्या कहें? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। निश्चित रूप से समाज का एक बड़ा चिंतनीय पक्ष है, बड़ा एक सबको चिंता में डालने वाला। सारे जितने भी हम जिम्मेदार लोग हैं, कहीं ना कहीं वो बच्चों को आप सही प्रकार से एक शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है, न उनको परिवार में कोई समय देने वाला है, न वहां पर कोई ऐसी जो कहना चाहिए मोटिवेटेड करने वाली स्टोरीज है, प्रेरणा देने वाली, उनको मोटिवेशनल करने वाला कोई नहीं है। आप देखिए, बचपन में हमारी दादी हमको राम और इनकी कहानियां सुनाती थी, कृष्ण की। इनके जीवन को आप देखिए, कितने कष्टों में ये राम और कृष्ण बने। भगवान कृष्ण का जन्म जेल में होता है, माता पिता उनके जेल में है। आप राम को देखिए, 14 साल का वनवास, आप पांडवों को देखिए 13 साल का अज्ञात वनवास, और वो भटकते हुए। लेकिन जब आदमी प्रतिकूल परिस्थितियों को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, तभी वो कुछ आगे चल करके निखरता है। लेकिन आज तो छोटी छोटी बातों में घबरा रहा है बच्चा। उसका मूल कारण है कि जो नैतिक मूल्य, जो संस्कार स्कूल लेवल से मिलना चाहिए, लेकिन वहां पर भी हम देखते हैं कि एक जो टीचर और एक बच्चे का जो शिष्य, हमारी जो महान परंपरा थी, गुरु शिष्य परंपरा, वो समाप्त होती। गुरु एक मेंटोर होता था, उसका जिम्मेदार व्यक्ति होता था, उसकी पीड़ा गुरु की पीड़ा होती थी। लेकिन आज के व्यावसायिक युग में हर व्यक्ति केवल अपना एक दायित्व निर्वहन कर रहा है, केवल फॉर्मेलिटी निभा रहा है कि मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं, मेरे को तो एक तारीख की सैलरी चाहिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि इस बच्चे को क्या है, कोई समझने वाला नहीं। और मान लो कोई समझने का प्रयास करता है, तो मैं आपको ईरानी साहब बताऊं कि आजकल का बच्चा एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, बात भी नहीं सुन रहा है। इस तरह की सोसाइटी आ गई। उसको उसके भले की आप बात कह रहे हो, उसके पास सुनने का टाइम नहीं। कई बार हम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में इतने अच्छे आयोजन करते हैं, लेकिन बच्चा उसको भी केवल मखौल उड़ा करके एक कमरे से घुसता है, 5 मिनट दूसरे कमरे से निकल जाता है। उसमें पेशेंस नहीं कि उसके भले की बात है। प्रतिस्पर्धा और आर्थिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल सही है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी, प्रतिस्पर्धा, और ये जो निर्धनता है, गरीबी है, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है। इसने एक सोसाइटी में एक बच्चे के मन में एक तरह का ऐसी चिंता और भय व्याप्त कर दिया है कि इसने थ्रोट कटिंग कंपटीशन में मैं कैसा अपने स्थान बना पाऊंगा। लगातार होड़ मची हुई, हर व्यक्ति हर पद चाहता है। तो ईश्वर ने आपको देखिए सबको अल्टीमेट बनाया है, सब यूनिक है, सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन वो बच्चा जानता नहीं कि मेरी प्रतिभा क्या है। भगवान ने सबको एक एक चीज से नवाजा है, लेकिन वो उसको डिस्कवर करने वाला या उसको बताने वाला आज के जमाने में कोई नहीं है।
और शिक्षा के जो अगर देखें अपन महाविद्यालय और ये जो अपनी डिजिटल जो आपकी रिवोल्यूशन हुआ है या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सोशल मीडिया और जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह आए हैं, यूट्यूब वगैरह, आपका चैट जीटीपी, जेमिनी, आपका ये जो यूट्यूब है, गूगल सर्च इंजन, तो आजकल का बच्चा सब कुछ वो एक आभासी दुनिया में जी रहा है। तो व्यक्ति आभासी नहीं है, व्यक्ति तो एक जीवंत है, सोशल बीइंग है, सामाजिक प्राणी है। उसकी कष्ट, उसकी दुख, उसकी पीड़ा, उसकी समस्या कब मिटेगी? जब वो व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क में आएगा जी। तो आजकल का बच्चा क्लासरूम से गायब है, बहुत कम संख्या में बच्चे क्लास में आ रहे हैं। तो एक जो गुरु और शिष्य का संबंध बनना चाहिए वो संबंध में कमी आती जा रही है। नेट से पढ़ रहा है। हाँ, सब कुछ वो नेट से, आपके गूगल सर्च इंजन से, जो भी चैट जीटीपी है, आप तो एआई का जमाना आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ वो वहां से पा रहा है। तो गुरु को गुरु भी मानने को अब तैयार। आखिरी सवाल है सर मेरा जी, कि तनाव से वो नशे की ओर बढ़ रहा है, नशे के बाद वो आत्मघाती कदम उठा रहा है, आत्महत्या जैसे कदम उठा रहा है, उपाय क्या कहेंगे? मैं खास बात, उपाय क्या है? और खास करके नशा। आज का जो ये संवाद है इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आपने पूछा है, क्योंकि प्रॉब्लम तो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सॉल्यूशन। जो बच्चा भी चाह रहा है, माता पिता को भी नहीं मालूम है, सोसाइटी को मालूम नहीं है। अपन ने बहुत अच्छा और प्रासंगिक और उपयोगी प्रश्न है सर ये। मैं निश्चित रूप से आपको इस बात से शुरुआत करूंगा इस उपाय बताने के पहले। देखिए, एक बहुत अच्छे मनीषी ने कहा है कि हर एक समस्या का हल आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। हर कर्मों का फल आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं है। भगवान प्रॉब्लम देता है तो सॉल्यूशन पहले बेचता है, लेकिन वो पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं। अब आप देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी अच्छी यहां पर ये डिस्कवरी की। आप देखिए हमारा योग जो है, हमारा जो मेडिटेशन भारत की जो विश्व को देन है, वो योग हुआ, मेडिटेशन हुआ, प्राणायाम हुआ, प्रार्थना हुई, इसमें गजब की शक्ति। आप 5 मिनट बैठ करके भगवान के सामने एकांत में प्रार्थना कर लीजिए कि भगवान मुझे इस पीड़ा से, इस कष्ट से बाहर निकाल। एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं को यही कहते थे कि अपने आप में विश्वास करो, अपने आप में श्रद्धा करो। अपने आप में विश्वास करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है, क्योंकि अपने आप में विश्वास करने से इच्छा शक्ति पैदा होती है, और ये इच्छा शक्ति जो है वो सबसे अधिक बलवती है, क्योंकि सीधे ईश्वर से छू करके आती है। पर बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप में उसको विश्वास नहीं है कि मैं कर सकता हूं। मैं अपने समय का उदाहरण बताता हूं। जब मैं पढ़ता था तो ऑटो सजेशन देता था अपने आप को कि जैसे मैं कर सकता हूं, ऐसा कोई भी सकारात्मक वो अपने आप के लिए तैयार करे। जैसे मैं बोलता था पढ़ते समय, कर लूंगा, कर लूंगा, कर लेगा तू, कर लेगा। अब ये पॉजिटिव आपको एनर्जी देता है, चार्ज करता है, जैसे मोबाइल चार्ज होता है तो नया एक प्रेरणा आती है, उत्साह, उमंग, आनंद आता है। आप देखिए, आप नृत्य कीजिए, आप अच्छी हॉबी डेवलप कीजिए। हमारे 4 प्रकार के खुशी के हार्मोन हैं, एंडोर्फिन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है और आपका डोपामाइन है। ये 4 हमारे खुशी को पैदा करने वाले हार्मोन है। कहां से पैदा होते हैं? ये हैप्पी हार्मोन है, जॉय हार्मोन है। आप नृत्य कीजिए, अच्छी पुस्तक पढ़िए, हंसिए, आप किसी को गले लगाइए, आप किसी के प्रति प्रेम, आभार, कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, आप ऑटोमेटिक चार्ज होंगे, एक अच्छे खुशी के हार्मोन पैदा होंगे। आप किसी के लिए 2 लाइन अच्छे व्यक्ति से बात कर लीजिए फोन पे, आपकी समस्या से आप बाहर आएंगे। और सबसे अच्छी बात है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, बच्चे की, युवा की, माता पिता को बहुत धैर्यपूर्वक उसको सुनना चाहिए। जब बच्चा लगे कि बहुत अवसाद में है, बात नहीं कर रहा है, भोजन ठीक से नहीं ले रहा है, क्या कारण है, पता लगा, उसको प्रेम और अपनत्व से, बेटा कोई बात की चिंता मत कर, हम तेरे साथ। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। माता पिता का सर्टिफिकेट बच्चे के लिए बहुत बड़ा एक औषधि है जो उसको आत्महत्या से दूर ले जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी साहब आपका। तो आप थे डॉक्टर संजय जोशी साहब, जो समाजशास्त्री भी हैं। आपने खास तौर पर यह बताया कि आत्महत्या के पीछे सबसे बड़ा कारण तनाव है, और तनाव रोकने के लिए सबसे बड़ा वातावरण चाहिए धैर्य का। जब धैर्य होगा, और जो तनाव में व्यक्ति है, जो तनाव से ग्रसित है, यदि उसको सुनने वाला कोई होगा तो इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से मिलेगा। और तनाव अगर रुकेगा तो नशे से भी दूरी बनी रहेगी।